हेलो दोस्तों, नई कहानी में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं शिवम करते हूँ तहे दिल से आप लोगों को नई कहानी में स्वागत। तो दोस्तों कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है दोस्तों, आजकल लोगों का मजाक उड़ाना और एक दूसरे से मजाक करना लोगों की फितरत बन रही है। और लोग मजाक उड़ाते समय ये भी नहीं सोचते किसके दिल पे क्या ठेस पहुंचेगी क्या नहीं पहुंचेगी, बस एक दूसरे की मजाक उड़ाना ही उड़ाना है। तो दोस्तों मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक किस प्रकार से उड़ाना चाहिए, मजाक कितना करना चाहिए, इसे दोस्तों एक कहानी के थ्रू समझते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। मुझे समझाने में बड़ा अच्छा लगेगा और आपको समझने में अच्छा लगेगा। दोस्तों एक सेठ होता है, उसका पैसे की कमी नहीं होती है तो वो जाता है शहर से बाहर, सोचता है मुझे जमीन मिल जाए जहाँ में मिनरल वाटर की मैं फैक्ट्री डाल। तो फ्रेंड्स वो निकल जाता है शहर से बाहर जमीन की तलाश में। तो दोस्तों एक जगह उसे पता लगता है कि जमीन बिकाऊ है, तो वो जमीन की तलाश के लिए वहां जाता है। तो जैसे ही गाँव के नजदीक पहुंचता है तो गाँव के बीच में एक नदी पड़ती है दोस्तों। तो जो नदी पड़ती है उस नदी को क्रॉस करने के लिए या तो नाव से बैठ के वो उस गांव में चला जाएगा, नाव से बैठ के उस गांव में जाता है, नदी क्रॉस करके जाता है तो 20 मिनट लगते हैं दोस्तों। और अगर बाय रोड जाता है तो रोड के थ्रू अगर वो जाता है तो उसे कम से कम 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि रोड काफ़ी लंबा, फिर घूम के टर्न ओवर 200-300 किलोमीटर घूम के जब आना पड़ता। तो सेठ बड़ा चिंतित होता है। सेठ सोचता है यार कहाँ मैं 10 घंटे का सफ़र करके जाऊँगा, जैसे 20 मिनट का सफ़र है, थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और नाव में बैठते हैं और क्रॉस कर लेते हैं। तो वहाँ पे एक नाव वाला होता है, नाव वाले से बात करता है कि ये सेठ, नाव वाला कह रहा है सेठ जी कहाँ जाना है? कि भाई मेरे को नाव उस गांव में जाना, मेरे को नदी क्रॉस करा दो। सेठ नाव वाला बोलता है ठीक है सेठ जी मैं करा दूंगा। तो सेठ हिम्मत करके नाव में बैठ जाता है, नाव से जाने का फैसला कर लेता है। जैसे वो सेठ नाव में बैठता है तो एक तरफ सेठ बैठ जाता है, दूसरी तरफ नाव चलाने वाला बैठ जाता है। और सेठ नाव वाले से कहता है कि भैया एक बात बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? तो मजदूर बड़ा गौर से देखता है और सोचता है, कहता नहीं सेठ जी मैं आपको नहीं जानता। सेठ मन ही मन में सोचता है यार ये बताओ बताओ, मैं सोचता था मुझे सब जानते हैं और ये कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहता देख यार मेरी आजकल आए दिन अखबार में फोटो आती रहती है, मेरे बारे में न्यूज आता रहता है दूसरे देश में, तू कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कि सेठ जी मेरे माँ बाप बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो उस चक्कर में मेरी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई, मैं पढ़ लिख नहीं पाया, तो मैं अखबार में पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ और इतना समय नहीं मिलता कि मैं टीवी वगैरह देख सकूं या कुछ कर सकूं, इसलिए मैं काम धंधे में इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरे को दुनियादारी में कोई खबर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि अखबार पढ़ सकूँ मैं। अच्छा जी। तो सेठ बोलता वेरी पुअर, तूने तो अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर ली, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, वेरी पुअर। तो बेचारा मजदूर सोचता है यार पता नहीं पुअर पुअर करके क्या कह रहा है, बस मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब कर दिया इस बंदे ने, मेरी बेइज्जती कर रहा है। उसे समझ में आ गया मजदूर को कि मतलब मेरी बेइज्जती कर रहा है, सेठ मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो मजदूर बेचारा फिर भी शांत रहता है। मजदूर कहता है क्या फायदा है मेरा और इसका तालमेल, जब तक ये मेरी नाव में बैठ जाती, मेरी नाव से उतर जाएगा मेरा तालमेल खत्म। तो थोड़ी देर बाद सेठ बोलता है कि क्या भाई तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ इस गाँव में? कि नहीं सेठ जी मुझे कैसे पता होगा? कि मैं इस गांव में जगह खरीदूंगा और उस जगह पे मिनरल वाटर की फैक्ट्री डालूंगा जो बोतलों में बिकता है शहरों में जाके। तो मजदूर बोलता है क्या शहरों में पानी भी बिकता है? अरे वेरी पुअर, मुझे क्या पता था, तुम्हें तो यही नहीं पता होगा कि शहर होते कैसे हैं, तुम्हें ये फिर कहाँ से पता लग जाएगा कि शहरों में। बोलता है अरे तुम्हें कैसे पता लग जाएगा, तुम तो गाँव से बाहर ही नहीं निकले हो कभी, तो तुम्हें क्या पता शहर में क्या क्या बिकता है क्या क्या होता है। तो बड़ा उदास होता है यार सेठ तो मेरा मजाक में मजाक उड़ाता जा रहा है। और उसे अंदर से बड़ी गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसे उससे मजदूरी मिलती, उससे पैसे मिलते। तो वो शांत रहता है, उसकी बातों को घूंट की तरह पीने, जहरीले घूंट की तरह पी जाता है। और भाई उसका दिमाग थोड़ा, नाव चलाने के दिमाग वाले का दिमाग थोड़ा सा भटक जाता है, नाव जाके किसी पत्थर में जाके टकरा जाती है और टकराने के कारण नाव में एक सुराख हो जाता है दोस्तों। सुराख के जरिए नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है तो वो सेठ जी से कहता है सेठ जी, तो सेठ जी कहते बोलो भाई क्या बात है, कि आपको तैरना आता है? कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। कि तो अब तुम वेरी पुअर, तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर ली, पढ़ाई लिखाई की, इतना पैसा कमाया, वो किस काम का? वो तुम यहीं डूब के मर जाओगे, तुमको तैरना नहीं आता। मुझे तैरना आता है, मैं यहाँ से कूदूंगा चला जाऊंगा। कि क्यों कूदना पड़ेगा? कि नाव एक पत्थर से टकरा गई है और उस टकराने की वजह से नाव में सुराख हो गया और पानी भरने वाला है और नाव कुछ ही देर में डूबने वाली। किनारा काफी दूर है और जहाँ पे नाव है वहां पे गहराई बहुत ज्यादा है। सेठ भाई गिड़गिड़ाने लगता है, उससे अपनी माफी मांगने लगता है, उससे कहता है भाई मेरी जो गलती हुई है उस गलती के लिए मुझे क्षमा करो भाई, मैं अपनी माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैं आज के बाद ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बस मेरी जान ही बचा लो। तो उस मजदूर को दया आ जाती है, वो सोचता है
कि चलो ठीक है मैं सेठ जी तुम्हारी जान तो बचा लूँगा, क्या तुमको पकड़ना आता है? मुझे बचना आता है और मुझे जो पकड़ ले मुझे उसे बचाना भी आता है। तो वो कहता है ठीक है। तो सेठ मजदूर को पकड़ लेता है। जब मजदूर को जब सेठ पकड़ लेता है तो मजदूर क्या काम करता है, नदी में कूद जाता है, तैर के खुद की और मजदूर की दोनों, खुद की और सेठ की दोनों की जान बचा लेता है वो मजदूर। जब नाव से बाहर निकल नदी से बाहर निकलता है मजदूर, तो सेठ को उस गलती का एहसास होता है और सेठ कहता है भाई मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो भाई देखो ये तो कहानी हुआ। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों, किसी का मजाक उड़ाओ अच्छी बात है, हंसी मजाक करना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी से मजाक करो इतना करो कि किसी की सीमा होती है, हर किसी को सीमा को, लिमिट को क्रॉस मत करो। अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर दोगे तो समझ लो आपने अपना एक दुश्मन तैयार कर लिया, अपनी दोस्ती में दरार डाल दी, अपनी रिश्तेदारी में फूट डाल ली। चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, अगर दोस्त है तो उससे मजाक इस हिसाब से करो कि दोस्ती न टूट जाए। रिश्तेदार है तो उससे मजाक इस तरीके से करो, ऐसे बोल बोलो जो कि उससे तुम्हारे बोल बुरे ना लगे और तुम्हारी रिश्तेदारी ना खत्म हो जाए। हाँ कोई बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो नॉर्मल बोलना है, नॉर्मली चलना है, ठीक है। तो भाई ये सब होता है, किसी अपने चलते अपने 2 मिनट के स्वार्थ के लिए, 2 मिनट की हंसी के लिए ना किसी का मजाक मत उड़ाओ, वरना वो मजाक दोस्तों हो सकता है कि कभी वो इंसान तुम्हारे काम आ सके, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि वो तुम उस समय तुम्हारा धोखा देके चला जाएगा जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा उसी इंसान की जरूरत होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन की बटन दबा देना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो दोस्तों, ठीक है। बाय।